चंपाकली, जो शायद बचपन में कभी हमने खाई होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ पीछे छूटती जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हम ले रहे हैं 1 कप मैदा। अगर स्टील की कटोरी से लेना है तो ये 2 कटोरी हो जाता है। अब इसमें हम मिलाएंगे 2 चुटकी नमक, 2 हरी इलायची का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच घी। यहाँ पर आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम घी को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि घी या तेल थोड़ा कम हो गया है तो आप थोड़ा और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घी अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो चुका है। देखिए, अगर हम मुट्ठी बांधे तो हमारी मुट्ठी इस तरह से बन जानी चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट डो बना लेंगे। हमें पानी थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करते जाना है, क्योंकि आटा हमें अच्छे से सख्त गूंथना है। ये बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए। आटा गूंथ के तैयार हो गया है। अब इस पर हम कपड़ा डालकर 15 से 20 मिनट के लिए ढककर अलग रख देंगे। तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी के लिए हमें यहाँ पर लेना है 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी ही पानी। हमें एक तार वाली ही चाशनी बनानी है। शक्कर घुलने तक हमें उसको हिलाते रहना है। हमने जितना मैदा लिया है उसमें 9 से 10 चंपाकली बन जाएगी। उस हिसाब से 1 कटोरी शक्कर की चाशनी हमें काफ़ी हो जाएगी। अब शक्कर अच्छी तरह से घुल गई है। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी इलायची का पाउडर और 5-6 बूंद नींबू का रस इसमें हम डाल देंगे, ताकि शक्कर के क्रिस्टल इस पर जमे नहीं। 2 से 3 उबाल आने देंगे और गैस को बंद कर देंगे। और हमारी चाशनी अब तैयार हो चुकी है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। हम पूरी के लिए जितना पेड़ा लेते हैं उतना पेड़ा हमें यहाँ पर लेना है। मैं आपको यहाँ पर 2 तरह की चंपाकली बनाना बताऊंगी। अब हमें एक चपाती जैसे पतला इसको बेल लेना है और उसके चारों तरफ से किनारे काट लेने हैं। किनारे काटने के बाद देखिए, ये इस तरह से स्क्वायर हमें मिल गया है। अब इसके ऊपर और नीचे के दोनों साइड छोड़कर हमें बीच में से कट लगाना है। सूखा आटा छिड़क देंगे ताकि लच्छे एक दूसरे से चिपके नहीं। अब दोनों साइड के कोनों पर हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और उसे एक बार फोल्ड करेंगे। फिर से एक बार पानी लगाएंगे और फिर से एक फोल्ड करेंगे। ऊपर के किनारों पर पानी लगाकर अब उसे हम अच्छे से जॉइन कर लेंगे। दोनों साइड से हमें उसी तरह से कर लेना है। इसके लच्छे हम बीच में से अलग कर लेंगे और एक कोना पकड़कर उसके बीच में से हम इसे डाल देंगे और ऊपर की तरफ ऐसे खींच लेंगे। देखिए, एक सुंदर सी डिज़ाइन बन चुकी है और देखिए, एक सुंदर सा पान बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ।
हमें एक गोल रोटी बेलकर उसके चारों तरफ के कोने काट लेने हैं और उसका स्क्वायर हमें ये इस तरह से मिल जाएगा। ऊपर और नीचे की दोनों साइड हमें छोड़ देनी है और बीच में से कट लगाना है। और सामने दोनों साइड में हम पानी लगा लेंगे और एक फोल्ड मार देंगे। फिर से हम थोड़ा पानी लगाएंगे और एक दूसरी फोल्ड मार लेंगे। फिर हमें ऊपर की साइड में थोड़ा सा पानी लगाकर उसके जॉइंट अच्छी तरह से चिपका लेना है। नीचे भी हमें उसी तरह से कर लेना है। उसके लच्छे बीचों बीच हमें अलग करना है और एक कोना पकड़ के उसके अंदर डाल देना है और ऊपर की तरफ हमें उसको खींच लेना है और हल्के से हाथ पर टैप करना है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। इसके लिए हमें एक गोल पतली रोटी बेल लेनी है। सूखा आटा छिड़क देंगे ताकि लच्छे एक दूसरे से चिपके नहीं। ऊपर और नीचे दोनों साइड छोड़कर बीचों बीच हमें कट लगाना है। और ऊपर और नीचे के साइड में पानी लगाकर से गोल गोल करते हुए हमें यहाँ लास्ट तक ले आना है। फिर उसके दोनों साइड हमें अच्छी तरह से चिपका लेना है। फिर एक ट्विस्ट देकर हमें उसको इस तरह से उसके लच्छे अलग कर लेने हैं। दोनों में से आपको जो पसंद है आप उस तरह से इसे बना सकते हैं। अब तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। पहले हम इसमें एक छोटा सा बॉल डालकर देख लेंगे। अगर वो ऊपर आता है तो समझ लीजिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक चंपाकली इसमें तलने के लिए डाल देंगे। बीच बीच में हम उसे पलटाते जाएंगे। और अच्छी सुनहरी होने तक हमें इसको अब तलना है। देखिए एक अच्छा सा सुनहरा कलर आ चुका है। अब ये तलकर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब बाकी की बची हुई चंपाकली भी हम इसी तरह से तल लेंगे। चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई है, इसलिए हम उसे हल्का सा गरम कर लेंगे और उसमें अब ये तली हुई चंपाकली डाल देंगे और उसे 10 से 15 मिनट के लिए उसमें ऐसे ही डुबो के रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद पहले हमने जो डाली थी वो चंपाकली निकाल लेंगे और दूसरी तली हुई चंपाकली डाल देंगे और इसे भी हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। इसी तरह से हमें सारी चंपाकली को 15-15 मिनट के लिए चाशनी में डुबोकर रखना है। तो लीजिए तैयार है हमारी खस्ता और रसीली चंपाकली, कम सामान में बनने वाली एक टेस्टी मिठाई। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।